हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस अगेन। कैसे आप सब? आई होप आप लोग अपने घर पर अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, अभी कुछ दिनों पहले नोटबुक्स चेक हुई हैं। अब उस टाइम पर कुछ बच्चों ने अपनी नोटबुक्स चेक कराई थी। अब कुछ दिनों बाद फिर से नोटबुक चेक होंगी। जिन्होंने करवा ली थी उनकी भी और जिन्होंने नहीं करवाई है उनकी भी, यानी कि सबकी नोटबुक दोबारा से चेक की जाएगी। तो आई होप तब तक आप सब अपना काम बिल्कुल कंप्लीट कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपना काम कंप्लीट करना है। अपनी स्टेटमेंट्स पूरी कंप्लीट लिखनी है। डायग्राम्स पेंसिल के साथ और स्केल के साथ बनाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा देता हूँ डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पर ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर CD और AB दोनों पैरेलल हैं। फिर एक लाइन और ड्रॉ की गई है जिसको आपने AD के मिड पॉइंट, AD का मिड पॉइंट कौन है? E। इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई और इस लाइन की खासियत क्या है कि AB से पैरेलल है। उसके बाद इस लाइन ने आपकी साइड BC को इंटरसेक्ट किया है F पॉइंट पर। ओके, अब आपको प्रूफ करना है कि ये F जो है BC का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो मैंने गिवन जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर था, जैसे कि ट्रेपीजियम ABCD, उसके अंदर क्या पैरेलल है और मिड पॉइंट्स, ये सब मैंने यहाँ पे गिवन में लिख दिए हैं। अब हम लिखेंगे टू प्रूव, कि हमें प्रूव क्या करना है। तो प्रूव जस्ट हमें क्या करना है, F को मिड पॉइंट बताना है। F इज मिड पॉइंट ऑफ, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, BC साइड का मिड पॉइंट बताना है। तो इसके लिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं, और प्रूफ स्टार्ट करने से पहले डायग्राम में एक छोटा सा काम कर लेते हैं। बिकॉज आपकी इस लाइन ने आपके डायगोनल BD को भी इंटरसेक्ट किया है, तो इसका कोई नाम रख देते हैं G। ओके, तो G पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया है, तो हमें ये लेट करना है। बिकॉज क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमें लेट करना पड़ेगा। लेट EF intersect BD at G. Okay, now in triangle ABD, in triangle ABD, अब यहां पे देखो EF पैरेलल है AB के, जो हमें गिवन मिला हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं EG इज पैरेलल टू AB, बिकॉज EG क्या है? F, EF का पार्ट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? पैरेलल। तो यहां लिखो बिकॉज EG इज पैरेलल टू AB, और रीजन भी दे सकते हो बिकॉज EG इज अ पार्ट ऑफ EF। ठीक है, इसी वजह से EF क्या है आपका? EG क्या है? पैरेलल है AB के। एंड एक चीज और है, वो क्या है? E पार्ट। E इज अ मिड पॉइंट, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। ओके, अब यहां पे आपको एक थ्योरम पढ़ने को मिलेगी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आप पढ़ चुके हो, अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताता हूं। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, G is a midpoint of BD। इक्वेशन नंबर 1। अब ये G आपका मिड पॉइंट कैसे बन गया वो बताता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम की, फिर उसके बाद करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं अगर आप किसी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो। ठीक है, अगर एक लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो थर्ड साइड के क्या हो जाती है? वो पैरेलल एंड हाफ। A line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side, ये कहता है मिड पॉइंट थ्योरम।
तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट भी कुछ लगभग ऐसा ही है, लेकिन उसकी दो कंडीशन है। इसकी कौन सी कंडीशन थी कि दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पैरेलल होती है। तो इसको थोड़ा सा अपोजिट कर देंगे। अब क्या होगा, मान लीजिए आपने किसी एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन पास आउट की है, ठीक है, आपने किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन पास आउट की है जो कि आपकी सेकंड लाइन से पैरेलल है। फर्स्ट लाइन के मिड पॉइंट से पास है, सेकंड लाइन के पैरेलल है, ये आपके पास क्या होगा, गिवन। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपको इसके वजह से क्या रिजल्ट देती है कि जहां भी अब ये जो लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ की है वो थर्ड लाइन को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी वो भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यही काम हुआ ए बी डी ट्रायंगल के अंदर। इस ट्रायंगल में आपने क्या किया, मिड पॉइंट से पास की एक पैरेलल लाइन जो कि आपकी थर्ड लाइन जी पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जी क्या बन गया, मिड पॉइंट। ओके, अब इसी सेम मेथड का यूज करेंगे ट्रायंगल बी सी डी के अंदर, क्योंकि अब देखो अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ई एफ इज आल्सो पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो ये सारा काम अभी लिखकर कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ यहां लिखो आल्सो ई एफ इज पैरेलल टू ए बी and AB is parallel to DC. So EF is parallel to DC. Okay, EF is parallel to DC. Or you can say that अगर मैं अपने ट्रायंगल BCD की बात करूं, बिकॉज EF किसके पैरेलल है, CD के। EF का एक छोटा सा पार्ट कौन है, GF। EF का छोटा सा पार्ट कौन है, GF is parallel to CD. Reason? Because DF is a, sorry, DF नहीं, GF. GF is a part of EF. Okay? तो ये दोनों लाइंस क्या प्रूफ कर दी मैंने, पैरेलल। अब आप क्या लिखोगे यहां पर, यहां लिखो नाउ इन triangle BCD, because GF is parallel to DC, है ना, GF is parallel to DC and G is midpoint, G is midpoint of साइड BD। और ये सब क्या है, हम ऊपर की तरफ प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। ओके, अब एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ की गई है जो पैरेलल है और किसी एक मिड पॉइंट से पास हो रही है, तो बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय कन्वर्स ऑफ midpoint theorem, F is a midpoint, F is a midpoint of side BC। और यही हमें प्रूफ करना था कि F is a midpoint of BC। तो यहां पर अब आपके लिखोगे hence प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सोल्व। आप अब इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से बैठ के अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। डायग्राम पेंसिल से बनाना है। और एक छोटी सी बात और बता दूं आपको, जैसे आपकी नोटबुक में इस तरीके से लाइंस होती हैं, स्पेस। अब स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है, मान लीजिए उसको अगर ये डायग्राम बनाना है तो वो क्या करेगा, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेगा, एक लाइन इस लाइन पर ड्रॉ करेगा, फिर यहाँ से इस तरीके से अपना डायग्राम बना देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब आप पूछोगे तो कैसे करें, तो आपको क्या करना है, जो लाइंस आप डायग्राम के लिए ड्रॉ करना चाहते हो वो
आपकी नोटबुक की लाइंस पर ड्रॉ नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से देखना, ये आपके स्पेस है, आप क्या करो, इन लाइन के बीच में जो स्पेस है उस लाइन स्पेस के अंदर अपनी लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे अपना लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से। अब इन्हें ज्वाइन करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इस तरीके से जैसे BD आ गया, और यहाँ पे मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि आप अपनी जो नोटबुक है, मान लीजिए नोटबुक की लाइन्स है येलो वाली, सॉरी ब्लू वाली, तो इन ब्लू लाइंस पे आपको ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। जो बीच में स्पेस बचता है ना, उनमें आपको ये लाइंस ड्रॉ करनी है। आगे से कभी भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, 9th 11th 12th कुछ भी हो सकती है। तो आप एक बार अब आपको बता दिया गया, अगली बार आप इसे ध्यान रखें। अगर किसी बच्चे की नोटबुक में ये लाइंस यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, जो नोटबुक की लाइंस होती हैं, दैट मीन्स उसने ये वीडियो नहीं देखी और उसने ये पार्ट भी ध्यान से नहीं समझा, और अगर देखकर भी बनाई है फिर यानी कि आप जानबूझकर गलतियां कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आप देखो क्या करना है। आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया जिसमें E AB का मिड पॉइंट है और F CD का मिड पॉइंट है। अब आपको प्रूफ ये करना है कि AF और EC आपके डायगोनल BD को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब यह है DP, PQ और BQ, जो आपको ये 3 अलग अलग पोर्शन दिख रहे हैं, ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो गिवन और टू प्रूफ मैंने शो कर दिया। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल किसी तरीके से प्रूफ कर दूं। तो ये 2 लाइन प्रूफ करने के लिए, पैरेलल प्रूफ करने के लिए मैं इसमें काम करने वाला हूं, और वो क्या है, वो ये है। अब देखो यहाँ पे इन पैरेललोग्राम ABCD, ओके। अब क्योंकि पैरेललोग्राम है ABCD, तो AB इज इक्वल टू CD रहेगा, एंड AB इज पैरेलल टू CD भी रहेगा, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। अब AB का पार्ट कौन है, AE, इस AB का पार्ट कौन है, AE, और CD का पार्ट कौन है, CF। सो AE is parallel to CF and half of AB is equal to half of CD। अब क्योंकि E क्या है, आपका मिड पॉइंट है AB का, तो AE क्या है, हाफ ऑफ AB। तो अब यहां आप लिख सकते हो AE इज इक्वल टू, सॉरी, पैरेलल टू CF एंड AE इज इक्वल टू CF। ये कहां से आया, अब देख सकते हो AB क्या है, लाइन, और उसका मिड पॉइंट E मिड पॉइंट है तो हाफ कर देगा, और हाफ क्या है, AE। इसी तरीके से CD का हाफ कौन आ जाएगा, CF। तब यहां देखो इन क्वाड्रिलेटरल AECF opposite a pair of opposite side is parallel and equal, since in quadrilateral AECF a pair of opposite side is parallel and equal, so AECF is a पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं 8.1 में, कि अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है और उसकी अपोजिट साइड में सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। सो यू कैन से दैट AF is parallel to CE, ओके, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ
पैरेललोग्राम क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो आप इक्वेशन नंबर 1 इसे नाम दे सकते हो। अब ज़्यादा खास काम आपका नहीं बचा है, बिल्कुल सिंपल काम रह गया है कि आप 2 बार ये ट्रायंगल्स लें और इन्हें आप मिड पॉइंट प्रूव कर दें। वो कैसे होगा तो अब देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल APB बिकॉज अब देखो एक चीज देखो, AF पैरेलल है EC के, AF का पार्ट कौन है AP और EC का पार्ट कौन है EQ। तो यू कैन से दैट बिकॉज AP is parallel to EQ and E is a midpoint. E is a midpoint of AB. So by converse of midpoint theorem, converse of midpoint theorem, Q is midpoint of BP का मिड पॉइंट कौन हो गया Q। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज BQ इज इक्वल टू PQ। अगर ये मिड पॉइंट है इस लाइन का BP का तो ये दोनों इक्वल हो गई, ठीक है। इसमें तो कोई आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब इसी तरीके से सेम काम कर दो इस ट्रायंगल में। तो यहां लिखो ऑल्सो इन ट्रायंगल DQC या फिर CQD, ट्रायंगल का नाम है, कुछ भी रख सकते हो, इन ट्रायंगल CQD। बिकॉज अब एक बार देखो ये कंप्लीट लाइनें क्या थी पैरेलल, तो ये लाइंस का ये दोनों पार्ट भी तो पैरेलल हो सकते हैं। सो यू कैन से दैट बिकॉज FP is parallel to CQ and F is a midpoint. F is midpoint of CD. CD का मिड पॉइंट है। So P is a midpoint of DQ। अब मिड पॉइंट होने से इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग है अगर ये मान लीजिए इतनी साइड है, ये आपकी साइड है और P आपका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स DP और PQ बराबर हो गया। DP इज इक्वल टू PQ, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखो PQ किसके इक्वल है BQ के, यहाँ पे PQ किसके इक्वल है DP के, यानी कि DP और BQ दोनों इक्वल। So you can say that from equation number 1, from equation number 2 and 3, अब आपको प्रूफ क्या करना था, ये रहा DP PQ और BQ, ये आ गया। DP is equal to PQ is equal to BQ, DP PQ BQ, hence प्रूव्ड। और यहां पे आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स को कभी कभी क्या होता है, यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने में डाउट आता है कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम तीनों को इक्वल कैसे कह सकते हैं। अब इसका बिल्कुल सिंपल सा रीजन है। अब देखो मैं कहता हूं यहाँ पे रेड और ग्रीन ये दो स्केच हैं और दोनों क्या है इक्वल, ठीक है। अब रेड को साइड कर दिया, ओके। अब मैं कहता हूं ग्रीन और ब्लू दोनों क्या हैं इक्वल हैं। अब आप मुझे बताओ बिना इन्हें कंपेयर किए क्या ये दोनों भी इक्वल होंगे? यस, बिकॉज रेड किसके इक्वल था ग्रीन के और ग्रीन किसके इक्वल हो गया ब्लू के। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे
इक्वल हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो इनमें से कोई ना कोई एक पहले ही इक्वल नहीं होता। तो यही यहाँ पर भी हमने कंपेयर किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से अपना काम डेली करते रहो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।